हेलो एवरीवन। तो अभी अपन सोल्व करने वाले हैं एक प्रॉब्लम, और स्पेशल आप लोग सोल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ना उसका ही यूज़ होगा इसमें, और उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तब मेरे को काफ़ी सोल्व करने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रॉब्लम को लेके। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा बहुत खतरनाक लॉजिक नहीं है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझाता हूँ, एंड अपन बात करेंगे उसके बाद में कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम। ये रही वो प्रॉब्लम, फिज बस। आप चाहो तो इसको लीड कोड भी जाके सर्च कर सकते हो। आपको मैं यूआरएल भी दे दूँगा आपको चाहिए तो। बट एनीवे, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम। अगर आप देखो एक्सपीरियंस बंदे हो एंड थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम सोल्व कर चुके होंगे आप ये प्रॉब्लम सोल्व, तो आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं है, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा देता हूँ। तो यहाँ बोला जा रहा है कि गिवन एन इंटीजर एन, कि अपने को एक इंटीजर दिया जाएगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, और अपने को करना है क्या है कि रिटर्न ए स्ट्रिंग एरे आंसर वन इंडेक्स वेयर वेयर आंसर आई। मतलब जो अपन रिटर्न करेंगे आंसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लो कि, तो ये इस तरह का होना चाहिए। एन बराबर 3 दिया हुआ है, तो उसके अंदर आउटपुट ये आएगा 1 2 3। अभी कैसे काम कर रहा है ये मैं बताता हूँ। एन बराबर 3 दिया गया है, जो कि यहाँ बोला गया है कि गिवन इंटीजर एन, ठीक है। अपने को एक एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, जो तो बोल रहा है कि अगर आई की वैल्यू 3 और 5 दोनों से डिवाइडेड है, मतलब अगर अपन एन बराबर 3 दिया हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। मतलब यहाँ पे तो 3 दे रखा है, फॉर परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 15। तो ये एन बराबर, तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 15 तक जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आई की वैल्यू 3 और 5 से डिवाइडेड है, अगर दोनों से डिवाइड होती है, तो अपने को प्रिंट करना है वो उस पर्टिकुलर जगह पे, उस इंडेक्स पे आंसर जो अपन एरे बनाएंगे उसके अंदर फिज बस। और अगर आई की वैल्यू डिवाइडेड है बाई 3 से, ओनली सिर्फ 3 से, तो फिज आएगा। और अगर आई की वैल्यू डिवाइडेड है 5 से, तो सिर्फ बच जाएगा। और अगर आई इन तीनों में से किसी से भी डिवाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा आई एज ए स्ट्रिंग। तो हो क्या रहा है, देखो 3 है, तो 1 2, अब 1 ना तो 3 और 5 से डिवाइडेड है, ठीक है, और ना 3 से डिवाइडेड है और ना 5 से डिवाइडेड है, क्योंकि राइट, तो वहाँ पे 1 ऐसा कैसे आ जाएगा एज ए स्ट्रिंग। देखो यहाँ बोल रखा है कि अगर नन ऑफ द अबव कंडीशन आर ट्रू, तो आई एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया आंसर की जगह, क्योंकि अपन को आंसर एरे बनाना है उसी लेंथ का, राइट, 3 इंडेक्स, तो 3 का एरे बनाना अपने को। फिर आते हैं 2 पे, जो कि 2 पे जाएगा, ठीक है। तो 2 पे सेम चीज प्रॉब्लम है कि भाई ना तो 3 और 5 डिवाइडेड है, और ना 3 से डिवाइडेड है, और ना ही 5 से डिवाइडेड है, राइट। तो यहाँ पे वही फिर 2 आ जाएगा, आई एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा। और 3 पे जैसे आएगा, तो यहाँ पे पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ आई इज डिवाइडेड बाई 3 और 5। तो नहीं, 3 और 5 दोनों डिवाइडेड नहीं है, राइट, वो सिर्फ 3 से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आएगा आई इज डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा फिज, क्योंकि ये बोल रखा है यहाँ पे कि इफ आई इज डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आई उस जगह पे आ जाएगा फिज। तो यहाँ पे फिज आ गया। इस तरह से यहाँ चल रहा है, और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो सोल्व करने की। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। एंड अब आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हो, तो आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, चैलेंज आप लोगों के लिए नहीं है। एंड इफ़ यू आर कंप्लीट बिगिनर, मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने स्टार्ट ही करा है अभी तक, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आपको इस प्रॉब्लम को वन गो में सोल्व करना है। वन गो में मतलब कि आपको प्रॉब्लम पढ़नी है, अच्छे से समझना है, खूब पेन पेपर ले सकते हो आप आराम से, कॉपी समझो, खूब लॉजिक लिखो। पर जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, तो एक बार में एक्सेप्टेड होना चाहिए। चाहे आप प्रैक्टिस अपने कोड एडिटर के अंदर आप कोड करके टेस्ट करके देख सकते हो, बट अगर यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आना है, आपको लीड कोड पे, यहाँ पे अगर आपको सबमिट करना है, तो वन गो के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर ली, आपका सॉल्यूशन एक गो के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब एक बार में डाला आपने एंड एक्सेप्ट हो गया, तो आप कमेंट करके बताओ मुझे नीचे, एंड आई विल गिव यू अ सरप्राइज वट एवर इट इज। वो अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे, बड़ी ईमानदारी से, ओके, कोई झूठ वूठ नहीं बोलेगा। एंड ईमानदारी से लिटरली आपको ट्राई करना है। अगर आपने कर लिया, तो लिटरली यू आर स्मार्ट पर्सन। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने इसको पहली बार सोल्व करा था, ये बहुत पहले की बात है, तब मैंने गड़बड़ करी थी इसमें, बहुत छोटी सी गड़बड़ है वो, मतलब ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है, बट वो करी थी मैंने। अगर आप नहीं करते हो, तो इट मीन्स यू आर स्मार्ट, तो आप डिजर्व करते हो एक गिफ्ट, एंड आई विल गिव यू, आई प्रॉमिस यू। अगर आप जेनुअनली ईमानदारी से आप मतलब इसको प्रॉब्लम को सोल्व करते हो एंड सबमिट करते हो वन गो के अंदर, ओके। तो ये, तो ट्राई करो सोल्व करने की, नहीं तो मैं इस वीडियो में सोल्व तो करा ही रहा हूँ मैं अभी। तो आप पॉज कर सकते हो इसको यहीं पे, नहीं सीरियसली पॉज करो यहाँ पे एंड ट्राई करो, और फिर बताना मुझे आगे, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा एंड जो भी है अब अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे चलेंगे। अब ये फंक्शन है जो अपने को बोर्ड का, अपने को फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, एन दिया हुआ है, तो अपन एक एरे बनाएंगे, लेट रिजल्ट, और ये बन गया एरे। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 to n तक जाएगी, क्योंकि हर आई की वैल्यू को चेक करना है अपने को। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, लूप, राइट, कि भाई n तक कैसे जाएंगे, लूप के थ्रू। तो फॉर लूप चलाएंगे अपन, लेट आई, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। क्यों बोल रहा हूँ मैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अपने को बोला हुआ है कि 1 इंडेक्स्ड वो है, तो अपने को स्टार्ट करना है 1 से। आई कब तक चलना चाहिए, लेस देन बराबर रहे एन के, और आई की +1 ++ एक वैल्यू बढ़ती रहे। ये अपना लूप का वो हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा था वो ये थी कि अपने को सबसे पहले 3 and 5 वाला लिखना पड़ेगा, जो कि इसमें दे भी रखा है बाय द वे। अगर आपने इसके हिसाब से किया तो भी आपका सॉल्यूशन पास हो सकता है, बट अगर आपने खुद दिमाग लगा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बोल रही है कि इफ आई इज डिविजिबल बाय 3 and 5, तो आई %3 बराबर बराबर 0, एंड याद है आपको ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर की ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि 3 से भी डिवाइजेबल हो एंड 5 से भी हो, एंड आई %5 बराबर बराबर 0, कि 5 से भी डिविजिबल हो। और अपन चेक कैसे करते हैं कि कोई नंबर डिवाइडेड है या नहीं है, प्रॉपर किसी नंबर से, कि अगर शेषफल 0 बच रहा है तो इसका मतलब उसका पूरा पूरा भाग उसके अंदर गया है। तो अपन को क्या करना है, इस जगह डाल देना है रेस्ट डॉट पुश फिज बस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड ये यहाँ डाल देता हूँ। अब अपने को सेम चीज़ आगे करनी है। अब एक और एल्स इफ चलाएंगे, आप एल्स इफ याद आ गया आपको, स्टेटमेंट वगैरह। इसमें क्या करना है अपने को, आई इज डिविजिबल बाय 3, तो आई %3 बराबर बराबर 0, कि अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं निकलती है तो ये कंडीशन इसमें जाएगा ना, तो यहाँ पे आगे चेक करेगा। तो अगर भाई 3 और 5 से डिवाइडेड नहीं है तो अपन चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइडेड है, और अगर हाँ आंसर आता है कि हाँ अगर है ट्रू आता है इसका आंसर, तो अपन यहाँ डाल देंगे फिज, राइट। और उसी तरह तीसरी कंडीशन चेक हो जाएगी कि एलशिप में कि आई इज डिविजिबल बाय 5 बराबर बराबर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये नंबर ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 3 और 5 से डिविजिबल, दोनों से। ये डिविजिबल है सिर्फ 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा बज, यहाँ पे बज आ गया, एंड ये एल्स खत्म हो गया। और इसके अलावा लास्ट में अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसने बोल रखा है कि आई एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा, तो अपने वहाँ डाल देंगे रेस डॉट पुश, और यहाँ एक मेथड होता है नंबर पे टू स्ट्रिंग का, टू string जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप इसको सर्च कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब लास्ट में क्या करना है, जो लूप के बाहर आ जाएंगे कि भाई अपने पास रिजल्ट तैयार है, तो अपन रिजल्ट, सॉरी मैं रिजल्ट डालना चाहिए था, मैं यहाँ भूल गया। एक काम करता हूँ रेस ही लिखता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ज़्यादा रिजल्ट को पूरा नहीं लिखता हूँ, रेस लिखता हूँ सिर्फ कि, तो इसलिए यहाँ पर मैंने गलती से कर दिया था, बट कोई बात नहीं, मैं चेंज करता हूँ रेस को, रिजल्ट को रेस से कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। और बाद में लूप के बाहर मैं इसको कर दूँगा रिटर्न। पहले इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको कि देखो काम कर रहा है। तो मैं इसको सबमिट कर दिया मैंने, एंड ये एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब सही चल रहा है। तो आपका वैसे होना चाहिए, जब भी सबमिट करो तो एक बार में, जैसे मेरा इस बार हुआ है ना, तो उसी तरह आपका भी होना चाहिए, तभी वैलिड है। और ईमानदारी से करना सारी जगह। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस चैलेंज, एंड आई होप आपने ट्राई भी करा होगा खुद सोल्व करने। अगर किया सोल्व आपने खुद के एक नंबर मतलब एक बार में आपका सोल्यूशन पास हुआ है और आप बिल्कुल बिगिनर हो ईमानदारी से, तो आप कमेंट करो नीचे और मेरे को बताओ, आई विल गिव यू एन सरप्राइज, एंड आई मीन इट, आई एम सीरियस। ओके, so yeah, that's it in this video, and I will see you in the next video.